धामी का चला हंटर, बुर्का नशीब महिलाओं में भगदड़। दबंगइयों पर लगेगा एनएसए, जब्त की जाएगी संपत्ति। आ गया बड़ा आदेश, नहीं छोड़े जाएंगे उपद्रवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने वाले दंगइयों की अब खैर नहीं है, क्योंकि चुन चुनकर बवालियों का हिसाब हो रहा है। इसी सख्ती का नतीजा है कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। हिंसा में शामिल बुर्के वाली महिलाओं की भी धरपकड़ तेज कर दी गई है। बुर्के की आड़ में जितना बवाल इन महिलाओं ने किया, उतना ही तगड़ा हिसाब इनसे लेने की तैयारी है, क्योंकि खुद की पत्थरबाजी से तो इन्हें दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस का डंडा चला तो दबंगई तौबा तौबा करने लगी। बुर्के वाली महिलाएं कैसे चंगुल में फंसी, इसका खुलासा करें उससे पहले दबंगइयों पर एक्शन की सामने आई बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पुलिस अब हिंसा में शामिल उपद्रवियों की संपत्ति की जांच करेगी। यह पता लगाया जाएगा कि उपद्रवी बनभूलपुरा में कब आकर बसे। यह भी पता लगाया जाएगा कि दंगइयों की आमदनी का स्रोत क्या है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो अब जितने भी दंगई कैमरे की जद में आए हैं या फिर पत्थरबाजी करते हुए पकड़े गए हैं, सबकी तलाशी अभियान शुरू होने वाला है। कौन इन्हें पत्थरबाजी के लिए उकसा रहा था, कौन इन्हें फंडिंग कर रहा था, इसका भी जल्द खुलासा होगा। वहीं वो बुर्के वाली महिलाएं भी राज उगलने वाली हैं, जो पत्थरबाजी की घटना में सबसे आगे खड़ी थी। देखिए, उपद्रव में उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित करें कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव में आगजनी घटनाएं करने लगे। देखिए, इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है, वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीज़ों को योजना में शामिल करें। सीएम धामी के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने इस खेल के मास्टरमाइंड पर भी शिकंजा कस दिया है। धरपकड़ के लिए टीमें बिछा दी गई हैं। अब अब्दुल मलिक कितना भी दूर भाग ले, पुलिस बिल से बाहर निकाल ही लाएगी, क्योंकि अब हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवी के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया है। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं, जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83, जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये कहाँ छुपे हुए थे? कुछ स्टेप्स कुछ इनपुट्स मिले कभी तक कि कहीं कागज मूवमेंट हुआ? पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू करेंगे। पुलिस की टीमें कई राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार दबंगइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। बाकी जो उपद्रवी हाथ आए हैं, उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। अभी तक की अपडेट के मुताबिक 150 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना स्थानों के आसपास के घरों में दबिश डाली जा रही है। उपद्रवियों से पूछताछ के लिए गोलापार के कॉलेज को अस्थायी जेल बनाया गया है। बाहरी लोग जो काम के लिए यहाँ आए, लेकिन अकुल संपत्ति अर्जित की, इसकी जांच होगी। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और फिर संपत्ति को सीज किया जा सकता है। पुलिस, नगर निगम प्रशासन और मीडिया कर्मियों पर पथराव करने वाली महिलाओं की पहचान की जा रही है। पथराव करने वाली महिलाओं का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। किन लोगों का सपोर्ट था, किसके उकसावे पर पथराव कर रही थी, इस बिंदु की बारीकी से जांच हो रही है। अभी तक पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाली 50 महिलाओं को चिन्हित किया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में कई महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे जो सुन नहीं रहे, फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने
सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि शांति भंग करने वालों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी एक एक पाई का हिसाब भी दंगाइयों की तिजोरी से ही होगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई नपा जाएगा तो वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है। खबर है कि अब्दुल मलिक उत्तराखंड से फरार हो गया है। उसकी तलाश के लिए सिर्फ पुलिस टीमें बिछाई जा रही हैं, बल्कि उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 9 लोगों पर शिकंजा कसा गया है, जिनकी सारी संपत्ति कुर्की जाएगी। तो ऐसे में अब्दुल मलिक कितना भी दूर भाग ले, उसका काल आ चुका है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।